सबको, वेलकम बैक टू द चैनल। विश कि सब लोग ठीक हैं एंड अच्छे हैं एंड हेल्दी हैं। तो आज मेरे को कुछ चीज़ें बात करनी थी। पर्टिकुलरली आपने देखा होगा मेरे चैनल में कि सलोनी जी का वीडियो आया था और वो कुछ चीज़ें समझा रही थी और उन्होंने इंग्लिश में समझाया था, तो मैं वही चीज़ें आपको हिंदी में समझाऊंगी कि उन्होंने बोला क्या था। तो शुरू में बोल रहे कि वो भी एक विक्टिम थी, जिसकी हम लोग कई बार बात कर रहे हैं। उसकी एक विक्टिम वो भी थी, तो काफ़ी उसको मेंटली टॉर्चर किया गया था। उसने जब शुरू किया था उसने भी दिल से सपोर्ट किया था इसको, लेकिन उसको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला। तो उसका जो पिछला साल था, वो बोलते कि लास्ट ईयर इसके फैमिली के लिए काफ़ी इमोशनल रहा था। उसकी हेल्थ तो ख़राब है ही, लेकिन उसकी मदर भी गिर गई थी और अपना पैर तोड़ दिया था। तो उसकी मदर का भी ट्रीटमेंट चल रहा था, ध्यान रखना पड़ रहा था पूरे फैमिली को। तो इतनी मुश्किल में अगर किसी को अपना मानते हो या कुछ भी हो जाए, अगर किसी ने आपको दिखाया है कि हाँ मैं आपको अपना मानती हूँ, तो ज़रा सा तो यही कर सकते हो ना कि उसका हाल पूछ सकते हो या इसके मदर का हाल पूछ सकते हो। उसने कुछ पूछा ही नहीं, यही बोल रही है कि उसने पूछा भी नहीं, एक बार ही नहीं पूछा कि वो कैसी है, उसकी मदर कैसी है, ये नहीं पूछा। बस उसका हमेशा एक ही ये कंसर्न रहता था कि उसका सामान का है, पार्सल का है, कब आएगा, क्या आएगा, ये सब चाहिए था। सलोनी को कुछ और नहीं चाहिए था, बस कंसर्न चाहिए था, सपोर्ट चाहिए था। ये भी नहीं कि कंसर्न मिले, बस थोड़ा सा सपोर्ट चाहिए था उसको। वो नहीं मिला उसको। क्या मिला? मेरा पार्सल का है, ये भी कोई बात है? तो पूरा उनका यही कंसर्न था कि बस सामान मिल जाए, किसी भी तरीके से सामान मिल जाए। अगर कोई सामने वाला कोई हार्डशिप से गुजर रहा है तो सामान नहीं मांगते, बोलते कि प्लीज़ आपके लिए क्या कर सकते हैं मैं, या फिर आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप ठीक हो कि नहीं, आपकी फैमिली कैसी है। तो उसी टाइम पे उसको बात करने का मन नहीं कर रहा था इतना, क्योंकि उसके दिमाग में तो सब चल रहा था। फिर भी ये नहीं पूछा कि आपने बात करना क्यों बंद कर दिया, इतना आपने कम क्यों कर दिया, नहीं। फिर भी यही कि पार्सल कब आ रहा है, उनके दिमाग में बस यही कंसर्न था। तो अब 8 महीने हो गए, उन्होंने कांटेक्ट नहीं किया, सलोनी ने कांटेक्ट नहीं किया उसको। और अभी तक उसने कुछ नहीं बोला। यही बोल रही है कि अभी तक उसने कुछ नहीं बोला कि बात क्यों नहीं कर रहे, ये क्यों नहीं कर रहे, कुछ नहीं। कभी कोशिश भी नहीं की जानने के लिए कि सलोनी बात क्यों नहीं करी उससे। सोचो, इतना कंसर्न था उसको कि इसकी एक पता नहीं फ्रेंड या कुछ भी कहो, सिस्टर चली गई बेसिकली उसकी लाइफ से, लेकिन उसको कंसर्न ज़रा सा भी नहीं। अगर सच में किसी को अपना मानते हो, वो थोड़ी देर के लिए भी बात नहीं करे ना, तो इतना दुख होता है कि क्यों नहीं बात कर रहे, मेरा अपना है, मेरे से क्यों नहीं बात करा। 8 महीने हो गए, उसने एक बार भी बात नहीं की। तो सलोनी जो है, शी फेल्ट ट्रैप्ड, मतलब फंसी हुई थी इस पता नहीं क्या कहेंगे, बहुत उलझ गई थी इस सब में, और उसको निकलना था, किसी भी तरीके से निकलना था। उसको काफ़ी हेल्प किया, दूसरी औरत को काफ़ी हेल्प किया, फाइनेंशियली शायद हेल्प नहीं किया, करने जा रही थी शायद वो, बट किया नहीं। उन सब में तो हमने किया था। उसने हेल्प किया था दवाइयाँ देने में, पैकेजेस पार्सल्स वगैरह भेजने में, गिफ्ट्स वगैरह भेजने में, और कुछ मैं बताऊंगी कि ओवरलैप था हमारे और उसके गिफ्ट्स, बट वो बात का है। जो दवाइयाँ भेजी थी वो 2 महीने की दवाई थी, बल्क था 2 महीने का दवाई, लेकिन फिर भी वो लोग हर हफ्ते दवाइयाँ मांग रहे थे। पता नहीं वो दवाइयों का क्या कर रहे थे ये लोग, बट हर हफ्ते मांग रहे थे बल्क वाली दवाई, 2 महीने वाली दवाई हर हफ्ते। इसमें कुछ गलत तो लग रहा है, एंड सलोनी को भी लगा, उसको भी लगा कि कुछ ना कुछ तो गलत है। तो पता नहीं, उसने शायद तभी थोड़ा जुड़ना बंद कर दिया था उनसे, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसके साथ फ़ायदा उठाया जा रहा है। सिर्फ वो नहीं, लेकिन उसकी बहन भी उसका फ़ायदा उठा रही थी। वो भी यही क्वेश्चन पूछती थी, ये नहीं कि आप कैसे हो दी, आपका दिन कैसे जा रहा है, कुछ नहीं। वो भी यही पूछती थी कि पार्सल का है, पैकेज का है जो आपने भेजा है, क्या भेजा है। मतलब सब ने इस बेचारी का फ़ायदा उठाया, पूरा। और आपको दिख ही रहा है कि ये कितनी अच्छी है, दिल की कितनी साफ़ है, लेकिन फिर भी उसका फ़ायदा उठाया जा रहा था।
तो वो बोले थे कि वीडियो ये बनाया कि हम लोग अवेयर हो जाए कि क्या हुआ उसके साथ, और ये ना हो कि किसी और के साथ ये सेम चीज़ हो। यही वो चाहती है, यही अपने वीडियो में उसने बोला है। वो अब उससे टच में नहीं रहेगी, ये भी बोला है। और बस ये बोला है कि वो मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए, शताब्दी के लिए बहुत थैंकफुल है कि हमने ये टॉपिक फिर से छेड़ा है, ताकि वो भी अपना साइड बता सकते हैं, वो भी अपना स्टोरी बता सकते हैं हमें। और यही बताया उसने, अपने मुंह से बोला है, इंग्लिश में बोला है, मैं इसलिए हेल्प कर रही हूँ, लेकिन उसने यही सब बोला। और सच में उसका स्टोरी बहुत टचिंग है, क्योंकि अगर कोई अपने दिल से हेल्प कर रहा है, कुछ भी उम्मीद नहीं कि सामने वाला कुछ वापस देगा, बस उसको सपोर्ट चाहिए था और वो भी नहीं मिला उसको। मतलब आप ही सोच सकते हो कि कैसी हो सकती है वो। तो वो ये भी बोल रही है कि मदद करना अच्छी बात है, लेकिन उन लोगों को मदद करना जिनको सच में ज़रूरत है, और सोच समझ के मदद करना चाहिए। ये नहीं कि बस ऐसे ही किसी को भी कर दिया। मेरे को भी लगता है कि मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अब मेरे को भी लगता है कि शायद सोच समझ के मदद करना चाहिए कि सामने वाला की इंटेंशन क्या है। और ये भी बोला है कि सिर्फ प्रे करना चाहिए, घर पे या कहीं पे भी बस प्रे करो और सब चीज़ें अच्छी ही होंगी, क्योंकि भगवान सबकी सुनता है। तो कुछ चीज़ें मेरे को भी बोलनी है कि ये तो बता दिया कि सलोनी ने क्या बोला था, किसके बारे में बोला था, वो तो आपको पता ही है। बस यही मोटिव है हम दोनों का, हम सबका, मेरा, सलोनी का, शताब्दी का, सबका यही मोटिव है कि हम लोग अंडरस्टैंडिंग बढ़ाए, अवेयरनेस बढ़ाए, कि ये फिर से किसी के साथ ना हो। बस यही चाहती हूँ मैं, मेरा और कोई मोटिव है ही नहीं। मैंने ये कभी भी नहीं बोला कि मेरे को जो पैसे मैंने दिए मेरे को वापस चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए वापस, वो रखे, मेरे को उसका कुछ लेना देना नहीं है। बस ये किसी और के साथ ना हो। जिन लोगों ने उसको पैसे दिए, किसी चीज़ के लिए भी दिए, और वो उनको नहीं मिला, उन लोगों को हेल्प की ज़रूरत है, उन लोगों को हिम्मत की ज़रूरत है, और मैं ही वो हिम्मत प्रोवाइड करना चाहती हूँ ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब है। तो बस वो लोग को अपना स्टैंड देना चाहिए और अपना पैसा वापस लेना चाहिए, कैसे भी, चाहे केस करो, पुलिस एक्शन, जो भी, जैसे भी, वापस अपना पैसा लेने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए, और उनको हिम्मत मिले, इसलिए मैं ये सब कर रही हूँ। तो अगर आप कमेंट्स में जाओगे, जो पिछले वाला वीडियो मैंने सलोनी का वीडियो डाला है, उसमें पिंड कमेंट देखोगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी कि किसी ने और भी बोला है, जिसके उसके बहुत करीब था उसने क्या क्या बोला है, कि उसके साथ क्या हुआ है, उसकी फैमिली के साथ क्या हुआ है, और क्या दिखाया गया है सोशल मीडिया पे। बिल्कुल उल्टा है, मतलब सोच लो, बिल्कुल उल्टा दिखाया गया है। सबको इतना क्या फूल बनाया गया यूट्यूब पे, इंक्लूडिंग अस, हमें भी बहुत फूल बनाया गया। आप देख सकते हो, वो पिन कमेंट अच्छे से पढ़ो, उसके सारे रिप्लाईज अच्छे से पढ़ो, आपको पता लगेगा कि ये कैसी है, इसने क्या क्या किया है। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, बट आप देख सकते हो कि ये कैसी है। आप पिन कमेंट ज़रूर चेक करना, आप ज़रूर रिप्लाईज चेक करना, और ऐसे देखना कि थोड़ा बायस हटा के, थोड़ा पार्शियलिटी हटा के देखना, ना मेरी तरफ पार्शल हो ना उसकी तरफ पार्शल हो, बस ऐसे ही देखना जैसे फ्रेश माइंड्स देख रहे हो। फिर आपको समझ आएगा कि असलियत क्या है, उसकी असलियत क्या है, कितना कोई किसी को टॉर्चर कर सकता है। मेरे को ही मन में घबराहट होती है ये सब सोच के, आपको लग नहीं रहा था कि मेरे को कितना घबराहट हो रही होगी। अभी मेरे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, इतनी घबराहट हो रही है मेरे को। बस तो मैं फिर से बताऊंगी कि हमारे साथ एग्जैक्टली कैसे किया था। हम ये नहीं बोलेंगे कि फ्रॉड है, हमारे साथ फ्रॉड किया, फ्रॉड तो शायद किया होगा, किसी और के साथ किया होगा, हमारे साथ फ्रॉड नहीं किया। उसने हमारे साथ बस इमोशनल मैनिपुलेशन किया है, हमें बेवकूफ़ बनाया इमोशनली। बस ये बार बार पैसे मांगना फेक रीजंस के लिए, कि उसके पीछे गुंडे पड़ जाएंगे, उसको मरवा देंगे, उसकी पेरेंट्स को मरवा देंगे।
या फिर उसको कुछ हो जाएगा। और हमने भी सोच लिया कि हाय, हमें तो डर लग रहा है कि उसको कुछ ना हो जाए। मेरी सिस्टर है, मेरे पेरेंट्स उनको बेटी मांगते थे, अपनी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे वो तो बोला था कि ठीक है, पैसे ले लो, गुंडों को छुड़वा दो, जो भी करना है कर सकते हो, ठीक है, दैट्स फाइन। तो हमने दिए कि हमें लगा था कि गुंडे उनके पीछे आने वाले, एंड ये नहीं चाहते थे हम लोग कि गुंडे उसके पीछे आए, कुछ हो उसको। हम उसको बहुत प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा, इसलिए हमने दिया। फिर आया कि ट्यूशन का पैसा हमने दे दिया था, पूरा ट्यूशन का पैसा हमने दे दिया था, मम्मी ने दे दिया था। लड़ाई झगड़ा कर के ये सब पैसे दिए थे, वैसे कई कुछ बाद में स्पेशली, लेकिन फिर भी हमने दे दिया था क्योंकि बच्ची का सवाल था। हम चाहते थे कि बच्ची अच्छी तरह एजुकेट हो जाए, कि अच्छी तरह बड़े हो जाए, बड़े होके कुछ बने, जैसे हम लोग अपने बच्चों के लिए करते या फिर अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए करते, कि वो बड़े होके कुछ बने, कुछ अच्छे बने। तो उसके लिए हम लोग सब कुछ करेंगे, एजुकेशन पे खर्च करेंगे, ट्यूशन पे खर्च करेंगे, सबसे अच्छा जो एजुकेशन मिल सकता है वो कोशिश करेंगे कि मिले उसको। हमने भी यही सोचा था कि शायद उस बच्ची को अगर अच्छा एजुकेशन मिले, अच्छा ट्यूशन मिले, तो वो बड़े होकर बहुत कुछ करेगी और फिर उल्टा होकर कि अपनी मदर को ही हेल्प करेगी। हमें कितना अच्छा लगता ना कि अगर यही होता तो। लेकिन जब सारे ट्यूशन के पैसे दे दिए तो और क्यों मांग रही है बाद में? ऐसा तो नहीं है कि ट्यूशन इतना महंगा होता। आप लोग ने काफ़ी बोला था कि ट्यूशन इतना महंगा नहीं होता, लेकिन हम लोग उस टाइम पे समझ नहीं पाए। हमारे फैमिली मेम्बर ने भी हमें बोला था कि ट्यूशन इतना महंगा नहीं होता। हमने बोला नहीं नहीं, अच्छा स्कूल होगा, बहुत अच्छा स्कूल होगा, इसलिए ट्यूशन ज़्यादा है। हम लोग नहीं माने, लेकिन अब सोचते कि मानना चाहिए था, शायद हम बच जाते कुछ कुछ देने से। बट ठीक है, बच्चे के लिए हमने सोचा था कि देंगे और दिया। लेकिन मैं भी उसकी बच्ची के लिए कभी गलत नहीं बोलूँगी। इसकी बच्ची बहुत मासूम है, बहुत इनोसेंट है, बहुत प्यारी सी बच्ची है। मैं उसके लिए कभी कुछ गलत नहीं चाहूँगी, कभी कुछ गलत बोलूँगी भी नहीं। वो बहुत अच्छी है, वो बहुत क्यूट है, और आई होप कि इसके साथ बस हमेशा अच्छा ही रहे, उसकी बच्ची के साथ। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं चाहूँगी। दूसरा पैसा ये था कि जब हमने पार्सल भेजा, इधर से प्री पे करके पार्सल भेजा, तो उधर 1300 या जो भी था, पता नहीं कितना एग्जैक्टली अमाउंट था, मॉम को पता है। उतना पैसा क्यों लगा वो पार्सल छुड़वाने में? पार्सल छुड़वाने में पैसा नहीं लगता। हमने बहुत लोगों से पूछा है कि पार्सल छुड़वाने में पैसा लगता है, नहीं। मॉम जिसने पार्सल भेजा था वो उनके क्लाइंट थे, उनसे जाके कंफर्म कराया कि उधर जाके पैसे क्यों देने पड़े, आपने क्या किया, ये तो प्रीपेड था। बोलते नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गलत है, क्योंकि उधर पे करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ती अगर प्रीपे करके भेजो तो। और वो कंटेस्ट करने वाला था, तो अगर वो कंटेस्ट करता तो सब कुछ क्लियर हो जाता। लेकिन मम्मी ने बोला ठीक है, कुछ नहीं होता, रहने दो। हमने दे दिए, अब हो गया ख़त्म। फिर आया कि जब मेरे डैड को थोड़ा बहुत पता लगा कि गलत हो रहा है, मतलब ट्रेन का टाइम, वो लोग ट्रिप पे जाने वाले थे, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, ट्रेन का पैसा, ट्रेन का टिकट तो मिल नहीं रहा, तो हमें ये थोड़ा एक्सपेंसिव वाला ट्रेन टिकट लेना पड़ेगा, प्रीमियम वाला ट्रेन टिकट लेना पड़ेगा। डैड ने, क्योंकि उनको दिमाग में तो कुछ खटक गया था, बोलते कि मैं अभी ढूंढ के निकालता हूँ। तो उन्होंने ट्रेन के वेबसाइट में जाके, रेलवे के वेबसाइट में जाके एकदम से नॉर्मल वाला ट्रेन टिकट ढूंढ दिया, और उनको बता भी दिया कि कैसे ढूंढते हैं। वो बोलते हाँ मुझे तो मिला नहीं। कैसे नहीं मिला? आप तो इंडिया में ही रहते हो, हम तो यहाँ रहते हैं, हमें कैसे पता? अगर हमें पता लग गया एकदम से, तो आपको क्यों नहीं पता लगा? इतने तो हो नहीं आप, फुलिश। तो एनीवेज, तो फिर हमने भी सोचा कि ठीक है, कुछ नहीं होता, अब जो है वो है। मम्मी ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा, ऐसे ही आपको लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं। तब मानना चाहिए था, पापा की बात माननी चाहिए थी, हमने नहीं मानी। फिर आया कि वाटर पार्क का हमने पैसे दिए, टिकट्स करा के दी, होटल करा के दिया, सब कुछ पे किया हुआ था। उन्होंने सारे अपने अकाउंट से पैसे निकाल के घर पे छोड़ दिए, सारा कैश घर पे छोड़ दिया। तो फिर उधर जाके बोलते हाँ मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मेरे पास तो अकाउंट में कुछ नहीं रहा, मैंने तो सारा विड्रॉ कर दिया था और घर पे छोड़ दिया। अब मैं क्या करूँगी? अब मेरे पास खाने के पैसे नहीं है, तो कुछ लेने के पैसे नहीं है। तो हमने भी सोचा कि हाँ ये लोग तो वेकेशन पे आए, तो एंजॉय करने के लिए, खाना खाने के लिए तो पैसे देने पड़ेंगे। दे दी, उस टाइम पे भी दे दिए। लेकिन
ऐसे कौन करता है? और आजकल तो ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है पे, है ना? हमें तो इतना पता है कि अब तो इतना टेक्नोलॉजी है कि फ़ोन से हो जाता है। तो हाँ, एक चीज़ मेरे को आज पता लगी है कि मम्मी ने जियो मार्ट से उनके लिए थोड़े से ग्रोसरीज मंगवाए थे ताकि उधर पहुँचे। तो वो तो हम इतना नहीं भेज पाए क्योंकि इधर से नहीं होता जियो मार्ट, लेकिन हमने जो ग्रोसरीज कार्ट में डाले थे उतना ही अमाउंट हमने उसको भेजा। उसने तो पूरे पैसे रख लिए, लेकिन फिर जो एंड रिसीप्ट था वो मम्मी के पास गया और एंड रिसीप्ट में पता लगा कि आधे चीज़ें तो उसने मंगवाई ही नहीं। मतलब जो पैसे दिए थे वो तो पूरे चीज़ों के लिए दिए थे, लेकिन उसने आधे चीज़ें मंगवाई नहीं। मतलब जो पैसे रह गए थे, जो थोड़ा बहुत बचा था, वो भी उसी ने रख लिया। और उसने बताया भी नहीं हमें कि ये सब मैंने लिया नहीं। हमें पता लगा, हमने उसको कुछ कन्फ्रंट नहीं किया, हमें पता लगा। तब मम्मी का भी दिमाग थोड़ा खटकने लगा कि हाँ, उसने ऐसे क्यों किया, उसने ऐसे झूठ क्यों बोला हमें कि उसने सब कुछ मंगवाया है। अगर पैसे ही चाहिए थे तो मांग सकती थी, पहले भी मांगे, तो अब क्यों ऐसे कर रही है। मम्मी को नोटिफिकेशन आया तब उनको पता लग गया। तो फिर जब उसकी मम्मी अपने भाइयों के घर जा रही थी तो उसने हमसे बहुत सारे कपड़े मांगे अपनी बच्ची के लिए। पैसे तो मांगे ही, लेकिन बच्चे भी मांगे। हमने टिकट्स भी दिए वो ट्रेन के। तो कपड़े मांगे, पूरा लिस्ट भेजा कि इसको ये कपड़े चाहिए इस बच्ची के लिए। हमसे तो मांगे ही मांगे। सलोनी से भी वही ट्रिप के लिए कपड़े मांगे छोटी सी बच्ची के लिए। कितने कपड़े लेकर जाने हैं एक ही ट्रिप में? और अगर इतने सारे कपड़े चाहिए थे तो हमसे भी मांग सकती थी ना, पूरा मांग सकते थे। तो दोनों से क्यों मांगने की जरूरत पड़ी? एक से मांगती तो काफी होता, है ना? दोनों से क्यों मांगने की कोशिश करी? और सलोनी से तो सिर्फ बच्ची के लिए नहीं, बच्ची के लिए, अपने लिए, उसके मदर फादर के लिए, बहन के लिए, सब के लिए पैसे नहीं, कपड़े मंगवाए सब के लिए। ये कोई बनता है? हाँ, समझती कि उस बच्ची का पहला बारी है कभी ऐसे जाने के लिए, उसके लिए नए कपड़े, सबके लिए नए कपड़े क्यों? क्या मतलब बनता है? तो मैं वही बोलूँगी कि जिन लोगों ने फ्रॉड थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस किया या बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया, जितना भी एक्सपीरियंस किया, प्लीज़ आप पुलिस जाओ। मैं शताब्दी सलोनी आपके साथ है, पूरा आपके साथ है। आप हिम्मत करो, पुलिस के पास जाओ, केस करो, अपना पैसा वापस लो, हर एक पैसा वापस लो। मैं सोच रही हूँ कि लाइव करूँगी, स्ट्रीम यार्ड के थ्रू करूँगी ताकि और भी लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं। अभी बहुत लोग बोले थे कि उनका रात, मतलब आप लोगों का रात में करूँ, मतलब मेरा सुबह। मैं वीकेंड तक नहीं कर सकती क्योंकि मेरा काम होता है सुबह, तो सुबह मेरे साथ स्ट्रीम यार्ड नहीं होगा, लेकिन मैं वीकेंड को ज़रूर कर सकती हूँ। आई होप आप लोग वीकेंड तक वेट कर सकते हो उस चीज़ के लिए। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखना, बस अवेयर रहना, बस जितना भी अवेयर रह सकते हो उतना रहना। ये वीडियो प्लीज़ शेयर करना ताकि काफ़ी लोगों को पहुँचे, ताकि वो भी अवेयर हो जाए, ताकि कभी ऐसे ट्रैप में ना फंसे किसी के। एंड मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि गॉड ब्लेस एवरी वन ऑफ यू, जो भी मेरे को देख रहे हैं, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू, एंड अपना ध्यान रखना। थैंक यू एंड नमस्ते।